दिल्ली में करोड़ों का कैश और सोने के सिक्कों का ढेर मिलने से नया सियासी हड़कंप मच गया है। कहा जा रहा है कि इससे दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जानकारी के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने जैन के करीबी के घर से 2,82,00,000 रुपए कैश और काफी मात्रा में सोना बरामद किया है। बताया जा रहा है कि छापेमारी में भारी मात्रा में कैश के साथ सोने के बिस्किट और 133 सोने के सिक्के भी मिले हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार सत्येंद्र जैन के कई ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीमें छापेमारी कर रही हैं। वहीं दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ ही हवाला ऑपरेटर्स के ठिकानों पर भी ईडी छापेमारी कर रही है। इसी कड़ी में बीते दिन जैन के करीबी के घर से तकरीबन 3 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया था। दरअसल ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन को 30 मई को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद सत्येंद्र जैन को कोर्ट में पेश किया गया। जैन अभी 9 जून तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे। इस मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस वक्त प्रधानमंत्री जी पूरी ताकत के साथ आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हैं। खासकर दिल्ली और पंजाब सरकारों के झूठ पे झूठ, आपके पास सारी एजेंसीज की ताकत है, पर भगवान हमारे साथ है। इस मामले को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। सुनिए दोनों के क्या आरोप और प्रत्यारोप हैं। ये है वो ईमानदारी का प्रत्यक्ष प्रमाण जो अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं अपने पार्टी की ओर से कि वो सबसे ईमानदार हैं, उनकी पार्टी सबसे ज़्यादा ईमानदार है। ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज कई सारे मीडिया चैनल्स पर भी देखने मिला और अभी अभी ईडी के ऑफिशियल हैंडल से ये सार्वजनिक भी की गई है जानकारी जो आप लोग दिखा रहे थे कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल के सबसे खास आदमी सत्येंद्र जैन उनके करीबियों से और उनसे 2 करोड़ से ज़्यादा का कैश और लगभग 2 किलो सोना, 133 गोल्ड कॉइन्स बरामद हुए हैं। ये उनकी ईमानदारी का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब भाजपा वाले लोग इतने गजब के झूठे हैं, झूठ बोलने में इतनी मास्टरी है इनकी कि सत्येंद्र जैन के घर कुछ मिला नहीं, मगर अब इज्जत कैसे बचाई जाए। केंद्र सरकार की इज्जत दांव पे है, ईडी की दिक्कत इज्जत दांव पे है। वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इज्जत तार जो है भाजपा के प्रवक्ताओं ने कर रखी है। तो एक झूठी अफवाह फैलाई जा रही है कि पता नहीं कितना करोड़ रुपया मिल गया, सोने के सिक्के मिल गए। सत्येंद्र जैन के घर पे क्या मिला ये नहीं बता रहे और ये बताएंगे भी नहीं। तो ये है ईडी के रेड का सीजर मेमो। इससे पहले इस मामले को लेकर सीएम केजरीवाल ने क्या कहा था ये हम आपको सुनाते हैं। मैंने सत्येंद्र जैन के मामले के सारे कागज देखे हैं। केस बिल्कुल फर्जी है। हम कट्टर ईमानदार और देशभक्त लोग हैं। हम लोग भ्रष्टाचार को देश के साथ गद्दारी मानते हैं। सर कटा सकते हैं तो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। इस मामले पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके कहा है कि बीजेपी ने झूठ और बेशर्मी की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। सत्येंद्र जैन के घर पर सिर्फ 2,79,000 रुपए मिले हैं। ईडी ने घंटों तक तलाशी की पर एक सबूत नहीं मिला। अब किसी को भी सत्येंद्र जैन का करीबी बताकर बीजेपी उन पर झूठे आरोप लगा रही है। बीजेपी वाले अब और कितना गिर सकते हैं। इससे पहले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा था कि हिमाचल में भाजपा बुरी तरह से हार रही है, इसीलिए सत्येंद्र जैन को आज गिरफ्तार किया गया है ताकि वो हिमाचल न जा सके। वे कुछ दिनों में छूट जाएंगे क्योंकि केस बिल्कुल फर्जी है। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने जिस मामले में गिरफ्तार किया है, आरोप है कि वो करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। सत्येंद्र जैन पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी कंपनियों के जरिए जमीन की बड़ी सौदेबाजी की। बताया जाता है कि साल 2017 में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। इसमें सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे। ईडी जिस मामले की जांच कर रही है वो इसी पर आधारित है। न्यूज़ तक ब्यूरो।